पिछला क्लास में हम क्या बताए थे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। अब वो जानकारी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम क्या बताए थे? हम ये बताए थे कि वो क्या करता है, पास्ट का जानकारी को हम प्रेजेंट के लिए उपयोग करते हैं, यानी पास्ट की जानकारी को प्रेजेंट के लिए उपयोग करते हैं, तो उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कोई कार्य परफेक्ट तरीके से हो गया, जिनको भी अगर कोई चीज़ दिक्कत हो ना तो तुरंत उसी समय पूछना, क्योंकि वो लय में पूछ दोगे तो तुरंत हम जवाब दे देंगे कि हाँ तुम्हारा क्या क्वेश्चन हो सकता है। बाद में पूछने के बाद फिर क्लियरेंस करवाना पड़ता है कि क्या तुम्हारा क्वेश्चन है। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कहने का मतलब ये कि कोई भी चीज़ है जो परफेक्ट तरीके से हो गया, कोई एक्शन है परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो गया, और वो जो एक्शन कंप्लीट हो गया वो एक्शन का उपयोग हम प्रेजेंट के कामों में लाते हैं। उसका कुछ उदाहरण हम सही तरीके से देते हैं। तो आखिरकार ये ऐसा करता है, तो पास्ट इंडेफिनिट क्या करता है, फिर पास्ट परफेक्ट क्या करता है, वो भी जानकारियां हम देते जाएंगे। और अगर आज क्लियर तरीके से पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो फिर हम बस लिखाते जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स उसका हिंट के तौर पर देते जाएंगे, फिर वो तीनों टेंस आराम से खत्म हो जाएगा। बात समझे? उससे पहले कुछ आएगा वो बताएंगे, पहले शुरुआत से करते हैं। क्या बोले कि जो चीज परफेक्ट हो गया उसका उपयोग हम प्रेजेंट टेंस में करेंगे। मतलब जो काम परफेक्ट हो गया उस काम का उपयोग, उस काम का जवाब प्रेजेंट के क्वेश्चनों में मिलेगा। कैसे? जो मेरी बात को अगर नहीं समझ पा रहे तो हम बताते हैं। पहले इसका हिंदी देखिए। ये कह रहा है आई कैन मूव अबाउट फ्रीली, मैं सकता हूँ घूम फिर फ्रीली, यानी कहने का मतलब अबाउट कहने का मतलब टोटली फ्री नहीं, लेकिन फिर भी फ्रीली घूम सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कहेंगे कि हम इतना फ्री हैं कि हम जाकर के बॉर्डर पर जाकर के हम घूम सकते, नहीं घूम सकते, वहाँ रिस्ट्रिक्शन है। बात समझे कि नहीं? अब तुम सोचोगे कि किसी के घर में, इन लोग सोचेगा कि हाँ नहीं हम तुम्हारे घर में फ्रीली घूम सकते हैं, तो फ्रीज व्रीज सब देख सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अबाउट फ्रीली मतलब हम लगभग चीज में हम फ्रीली घूम सकते हैं, समझे कि नहीं? कुछ जगहों पर रिस्ट्रिक्शन रहता है, इसलिए अबाउट लगाया गया। अब एक बात बताइए, मैं घूम सकता हूँ फ्रीली इन इंडिया, इंडिया में फ्रीली घूम सकते हैं, समझे कि नहीं? अगर तुम चाइना जाओ तो चाइना का बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन होता है, अगर वो बोल दिया यानी वहां पर राजा जैसा कार्य होता है, समझो एक प्रकार से। एक सी जिनपिंग है, वो जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, मैं कहेगा वो कहना करना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? लेकिन हमारा इंडिया जो है, जब से हम लोग इंडिपेंडेंट हुए हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ बिकॉज, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग क्या हो चुके हैं, गॉट कर चुके हैं, पा चुके हैं फ्रीडम, यानी हम लोग को फ्रीडम मिल चुका है। एक बात बताओ, थोड़ा सा गौर किए, यहाँ पर हमने क्या लगाया, हैव लगाया। हैव लगाया इसका मतलब प्रेजेंट टेंस, हेल्पिंग वर्ब लगाए हैव, तो वो कौन सा टेंस? अरे वी के साथ क्या लगता है, हैज लगता है कि इज लगता है? हैव लगेगा कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छी बात। यानी वी के साथ क्या लगेगा, हैज, क्योंकि ये प्लुरल है, प्लुरल के साथ क्या लगता है, प्लुरल। बात समझ में आया? वी हैव गॉट, गॉट बताओ तो वर्ब का कौन सा रूप? वर्ब का तीसरा रूप बुड़बक V3 ना, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको कहते हैं, जिसको तुम लोग हाँ, यानी कहने का मतलब ये प्रेजेंट और ये V3 यानी कहने का मतलब परफेक्ट। ये कौन सा टेंस लगाए हैं? हम लोग पा चुके हैं क्या चीज, फ्रीडम। मतलब आज पाए कि कल पाए हैं? अरे 1947 में ना, बहुत पहले पा चुका है, यानी वो पास्ट, बहुत पहले का पास्ट है, नहीं बहुत पहले का पास्ट है। लेकिन उसको ये नहीं कह सकते हो कि वो पास्ट टेंस में उपयोग करेंगे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो जानकारी बिकॉज के बाद है ना, ये जो जानकारी बिकॉज के बाद ये कि हम लोग पा चुके हैं क्या चीज, आजादी, उसका उपयोग कर रहे हैं इसको फुलफिल करने के लिए। इससे पहले वाला सेंटेंस पर गौर कर पा रहे हो कि हम लोग फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें आजादी मिल चुकी है। मतलब हमको पास्ट में आजादी जो है परफेक्ट हो चुका है। ये नहीं कि आधा आजादी मिला आधा नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं। मतलब हमारा आजादी पहले मिल चुका है, लेकिन वो जो काम जो गॉट हुआ ना, यानी V3 जो हुआ, जो परफेक्ट हुआ,
वो भले पास्ट में हुआ, लेकिन उस परफेक्ट काम का उपयोग कर रहे हैं प्रेजेंट में। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो जो बोलना चाह रहे हैं? मतलब ये कि हम लोग जो पा चुके हैं फ्रीडम ना, उसी के चलते प्रेजेंट में देखो ना, उसी के चलते प्रेजेंट में क्या कर पा रहे हैं, फ्रीली मूव कर पा रहे हैं। बात समझे? यानी हम इस पास्ट का उपयोग किसमें किए? इसका मतलब पास्ट को रिलेट किससे किए? और जिस चीज में पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट किया जाता है वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है कि नहीं? ये हम पहले बता चुके हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़े। तो ये सेंटेंस क्या रहेगा, सही की गलत? सही। अगर रहता हैव नहीं लगता, वी के साथ V2 लगा देते तो वो गलत की सही? अगर हम लगाते जैसे वी केम लगा देते और जरूरत हमको रहता क्या, हैव कम का। अच्छा अगला सेंटेंस बताते हैं उसके बाद। यहाँ पर इफ यू हैव फिनिश्ड, ये क्लियर हो गया? इफ यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, अगर तुम कर चुके हो, चुका चुकी का थोड़ा सा हेल्प ले लो जो तुम लोग के माइंड में पहले से है, लेकिन बस उसका मदद लेना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी जानकारी हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। अगर तुम फिनिश कर चुके हो यानी पास्ट में तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया, योर वर्क यानी तुम्हारा काम, तब यू मे गो तुम जा सकते हो होम यानी तुम घर जा सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, ये बात बोला जा रहा है कब, प्रेजेंट में कि पास्ट में? प्रेजेंट में। वो घर कब जाएगा, अभी की पास्ट में? यानी अच्छा वो अभी किस कारण से जाएगा? अच्छा उसका रिस्ट्रिक्शन क्या है कि अगर तुम घर जाते हो उससे पहले क्या होना चाहिए? काम क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। यानी काम जो कंप्लीट हो गया उसको रिलेट किससे कर रहे हैं? प्रेजेंट से कर रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब हुआ कि कोई भी काम जो परफेक्ट तरीके से हो गया और उसको अगर प्रेजेंट से रिलेट करने का जरूरत पड़ा तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का रूल लगा के बनाएंगे। बात समझ में आया? इसीलिए हमारा यहाँ पर देखो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है कि तुम अभी जा सकते हो। ऐसा तो नहीं कह रहा है कि तुम परसों जाना, यानी तुम अभी प्रेजेंट में जा सकते हो। कब? जब तुम पास्ट में कंप्लीट कर लोगे, फिनिश कर लोगे। इसका मतलब हुआ कि ये काम पास्ट में कंप्लीट होना चाहिए और इसका रिलेशन इससे है प्रेजेंट से, इसीलिए हैव लगाए, अन्यथा हम लोग यू फिनिश्ड भी कर सकते थे। अगर मान लो ये नहीं रहता प्रेजेंट वाला चीज तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यू फिनिश्ड योर वर्क, तुम फिनिश कर लिए क्या, तुम अपना काम। अब यहाँ बात को गौर से समझना, इससे आगे बढ़ने से पहले पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों का जानकारी ले लेना जरूरी है, अन्यथा हम लोग सही से तरीके से समझ नहीं पाएंगे। कुछ जानकारियां हम जो बाद में लिखेंगे उसको हम कुछ हिंट के तौर पर पहले भी बता देते हैं। पहले क्या, वो ये देखो, यहाँ देखना थोड़ा सा। हम ये कह रहे हैं कि जब पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का उपयोग करते हैं, जो काम कंप्लीट हो गया उसको प्रेजेंट से रिलेट करने के लिए, तो अगर मान लो मैंने खाया बोला, यानी कहने का मतलब ये, या तो फिर ऐसा लिखे यू फिनिश्ड बोले, यू फिनिश्ड, अगर ऐसा बोले कि यू फिनिश्ड तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, कुछ तो निकलेगा। जब इसका मतलब अलग हो गया तो इसका मतलब अगर यही दोनों केवल रहेगा तो अलग नहीं निकलेगा। जैसे मैं खा चुका हूँ, इसका मतलब हुआ कि हमारा काम कंप्लीट, लेकिन इस खा चुका हूँ से कोई ना कोई प्रेजेंट में रिलेट कर रहा होगा। लेकिन अगर बोले मैंने खाया, यू फिनिश्ड, अगर तुमने फिनिश्ड कर चुका है तो ये केवल जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते थे ना, वो क्या चीज के लिए? इंफॉर्मेशन। किसका इंफॉर्मेशन? प्रेजेंट का इंफॉर्मेशन। किसका इंफॉर्मेशन? तो प्रेजेंट का इंफॉर्मेशन देने वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पास्ट का इंफॉर्मेशन देने वाला बात समझ में आया? अभी ये मत सोच लेना कि फ्यूचर का इंफॉर्मेशन देने वाला फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर एक अलग तरीका से हम बताएंगे, तो इसीलिए ध्यान से सुनना और समझना फ्यूचर में। और हम लोग कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे, पास्ट और प्रेजेंट को एक साथ लेकर के चलेंगे, फिर उसके बाद फ्यूचर को अलग तरीके से पढ़ेंगे। कभी कभी किताब में देखे हो कहीं पर
कि टाइम एंड टेंस लिखता है और उसके बाद फ्यूचर टाइम अलग तरीके से एक अलग चैप्टर बना के देता है। अरे ग्रामर वाला बुक में छोटा वाला ग्रामर आता है, कोई क्या नाम है ऑक्सफोर्ड वगैरह वाला, तो उसमें एक अलग तरीका से बना के देता है, यानी टाइम एंड टेंस दे दिया, उसमें पास्ट और प्रेजेंट बताएगा। और फ्यूचर वाला जो होता है ना, तो फ्यूचर वाला में अलग बताता है, यानी फ्यूचर का अलग चैप्टर बना दिया। वैसे हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे, बस समझे, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही अलग है। हाँ, आप पहले क्लास में बताएं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तीनों टाइम आता है ना? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो जानकारी प्रेजेंट का देता है, लेकिन वो एक हैबिट है जो हम अनुमान लगा के हम बताएं कि थोड़ा सा सेंस इसमें लगाना। ऐसा मत कह देना कि ये तीनों टेंस है। अगर वो तीनों टेंस रहता तो बाकी टेंस काहे लाया था? बात समझे? क्लियर हुआ? क्या क्वेश्चन था कि वो तीनों में आता है। हाँ, तो यहाँ फिर आप बोले पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट में इंफॉर्मेशन देते हाँ। हैं, क्या पास्ट इंडेफिनिट में तीनों टाइम? नहीं, पास्ट इंडेफिनिट अगर तीनों टाइम में आया तो वो पास्ट का जानकारी कहाँ दे पाएगा? पास्ट में जो बीत गया उसका जानकारी देता है। मतलब अच्छा, एक बात और गहराई में थोड़ा सा और बता ही देते हैं। देखो इधर, अगर पास्ट का जानकारी है तो इसका मतलब वो पास्ट का जानकारी कभी ना कभी प्रेजेंट रहा होगा। वो पास्ट का जानकारी कभी ना कभी प्रेजेंट रहा होगा और उस समय वो हैबिट बता रहा होगा, और वो जब बीत गया तो हम उसको कहते हैं, वो खत्म हो गया तब हम उसको कहते हैं पास्ट का वो जानकारी है, लेकिन एक्चुअल में पास्ट का वो एक हैबिट है। बात समझ पाए? क्लियर हो पा रहा है? धीरे धीरे हम पढ़ाते जाएंगे तो क्लियर होते जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। जब पास्ट वगैरह जब धीरे धीरे खत्म होगा ना तो क्लियर। ये बात समझ में आ गया? तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट क्या बताता है? पास्ट का जानकारी देता है। जैसे मैंने खाया, इसका मतलब होता है ना, कोई पूछे या ना पूछे उससे कोई मतलब नहीं है, यानी कहने का मतलब हम बता रहे हैं कि हमने खा लिया। बात समझे? हम ये जानकारी दे रहे हैं कि हम खा लिए। अगर कहीं भैवी में गए, किसी के भैवी में, समझे ना, वहाँ सामने कोई खड़े हैं तो बोल दो कि हाँ मैंने खाया, तो ये हो गया क्या? पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर कोई पूछा क्या तुम खाए हो? हाँ हम खा चुके हैं, इसका मतलब क्या हुआ? पास्ट परफेक्ट में, मतलब जो काम हम पास्ट में किए ना, उस काम से हम प्रेजेंट में कोई जानकारी दे रहे हैं। देखो समझो, बात को समझने की कोशिश करो। यानी जो काम हम कर लिए पास्ट में, वो काम का उपयोग कर रहे हैं प्रेजेंट में, यानी रिलेट कर रहे हैं प्रेजेंट से। कोई पूछ दिया कि तुम क्या किए हो, मतलब खाना खाए हो कि नहीं खाए हो, तुम बोलोगे हम खाना खा चुके हैं, मतलब जो काम हम खाना खाने का कंप्लीट किए, उस खाना खाने का कंप्लीट जानकारी को उपयोग कर रहे हैं। किस लिए? प्रेजेंट में जो पूछा है उसके लिए। बात समझ पाए? अब तो क्लियर हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं ना भुकाओगे। आगे बढ़े। एक और जानकारी दे दी है पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का जानकारी दे दिए, क्या होता है? जानकारी देता है पास्ट का। तो फिर पास्ट परफेक्ट क्या करता है? जैसे प्रेजेंट परफेक्ट करता है ना। हाँ हाँ बोलो बोलो। पास्ट और पास्ट को पास्ट से रिलेट करता है। हाँ समझो इधर, जिस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट था वो क्या किया? यानी परफेक्ट हुए काम को प्रेजेंट से रिलेट किया। देखो यहाँ, परफेक्ट हुआ काम को प्रेजेंट से रिलेट किया, और परफेक्ट वो होता है जो पास्ट हो जाता है। वैसे ही अगर हमारा पास्ट टेंस रहेगा, पास्ट परफेक्ट रहेगा, तो परफेक्ट की जानकारी को पास्ट से रिलेट करेगा। अब ये दिमाग में नहीं गया होगा, केवल लॉजिकली समझ में आ गया होगा। अगर किसी को लगता है कि हमको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको तो लग रहा है बहुत सारा को नहीं समझ में आया। केवल ये समझ में आ गया कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट था वैसे पास्ट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट तो समझ में आ गया कि पास्ट वाला चीज को प्रेजेंट से रिलेट करते हैं, लेकिन अगर पास्ट वाला चीज को पास्ट से कैसे रिलेट किया जाए वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए ये बात क्लियर हुआ। तीसरा नंबर। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट नंबर अगला। कॉन्सेप्ट नंबर अगला कैसा नंबर कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट परफेक्ट का? देखो तो, अच्छा छोड़, अगला है। नंबर नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं दोगे फेल हो जाएगा भाई। कम से कम 33 नंबर दो, पास हो जाएगा बच्चा। देखो इधर, प्रेजेंट परफेक्ट कहने का मतलब पास्ट और प्रेजेंट मिलाकर। प्रेजेंट परफेक्ट कहने का मतलब ये खुद प्रेजेंट कह रहा है कि नहीं? अरे प्रेजेंट लिखल है तो प्रेजेंट नहीं कहेगा तो पास्ट कहेगा? प्रेजेंट नहीं कहेगा, क्या कहेगा रे?
नहीं सुनाई दिया, नहीं सुनाई दिया, चिल्लाएगा नहीं अभी। प्रेजेंट का कहने का मतलब ये, प्रेजेंट कहने का मतलब प्रेजेंट, लेकिन परफेक्ट कहने का मतलब जो बीत गया। परफेक्ट कहने का मतलब जो बीत गया, और जो बीतता है उसको हम लोग पास्ट कहते हैं, और देहाती भाषा में भूत कहते हैं। नहीं, अरे भूत पकड़ लिया मतलब जो मर गया, जो जीवित नहीं है, वो आया तुम्हारे साथ और वो पकड़ लिया। बात समझे कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं होता है, एक मेंटल लेवल होता है। उस मेंटल लेवल पर अगर भूत का परत चढ़ गया, जैसे इस पर अगर हम पलस्तरा कर दें तो इस पर एक परत चढ़ गया कि नहीं, और उस पर पुट्टी लगा दें तो एक और परत चढ़ गया कि नहीं। वैसे किसी अगर पलस्तरा हुआ है तो लोग मान लेते हैं क्या भूत है, लेकिन अगर पुट्टी चढ़ गया ऊपर से ना, तो समझ लो कि उसको पकड़ लिया है भूत सही से। समझ गए कि नहीं? यानी एक लेयर बन जाता है। क्या सच में ऐसा लगता है? कभी बादल में देखे हो हाथी बना हुआ, भगवान शंकर का पगड़ी बना हुआ ऐसे करके, कृष्ण भगवान को देखे थे, वाह हमको भी दर्शन करा देते थोड़ा सा, हम भी धन्य हो जाते। बोलते भगवान आपको देख करके धन्य हो गए, फिर तो हम पवित्र हो जाते पूरी तरीके से। अरे ऐसा इसलिए होता है ना कि बादल का कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होता है। बात को समझना थोड़ा सा, ये थोड़ा सा मेंटल लेवल वाला चीज है। और ये सब जानकारी इसलिए दे देते हैं हम, क्योंकि अगर ये सब जानकारी नहीं रहेगा तो बेचारा इस सब में भी दिमाग लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक गेम देखो मोबाइल में, देखे हो सांप वाला घुमाने फिराने वाला, ये सब गेम ना तुम्हारा माइंड को थोड़ा सा चेंज जरूर करता है, इसलिए गेम खेलना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं कि पबजी वाला गेम खेलो और मारो, अब कोई आए तो सच में मार दो, उसके बाद समझ लो क्या होने वाला है। ये सब नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। वो सब गेम जो माइंड वाला गेम होता है ना, वो सब खेला करो तो नर्वस सिस्टम तुम्हारा अलग अलग जगह से कनेक्ट करेगा। समझे? जिसको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, नर्वस सिस्टम क्या होता है नहीं होता छोड़। यहाँ जो बात कर रहे थे उस बात पर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। प्रेजेंट परफेक्ट कहने का मतलब, परफेक्ट मतलब पास्ट और प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट। पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करना। अब सोच रहे हो कि एक बार तो आप बोलिए दिए कि पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करो, तो 10 बार बोलने से क्या फायदा? अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके को बताता है। जब सब कॉन्सेप्ट पढ़ लेगा ना तो तुमको नजर आएगा, क्या पता है सभी कॉन्सेप्ट पर तो एक ही चीज बात है। बात समझे? लगभग कॉन्सेप्ट एक दूसरे से मिलता हुआ होता है, थोड़ा मोड़ा अंतर होता है। बात समझे? थोड़ा सा देखिए, पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करना प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। कुछ वर्ड्स हैं, इस वर्ड को बाद में ध्यान देना। यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल कह रहा है nobody has come, या तो nobody came yet का मतलब समझना थोड़ा सा। अब तक मतलब क्या? अब तक कोई क्यों नहीं आया? अगर हम ऐसा बोले, मान लो एक बच्चा आया और उससे हम बोले एक के बच्चा आया, बाकी सभी इधर के गायब हो गया, सभी इधर का गायब हो गया, सभी इधर का गायब हो गया। हम बोलेंगे मान लो कि टाइम हो गया कोचिंग का, और उसके बाद 2-4 मिनट लेट हो गया, 10 मिनट लेट हो गया, 20 मिनट लेट हो गया, हम बोलेंगे अब तक कोई क्यों नहीं आया। इसका मतलब क्या? यानी पास्ट में जब से शुरू हुआ उससे लेकर के प्रेजेंट तक, समझे कि नहीं? वही बोल रहा है कि अब तक नोबडी, कोई भी नहीं यही हो गया। कंफ्यूज मत होना, ये कंफ्यूज करता है थोड़ा सा। कोई भी नहीं आया, कब? अब तक। पता है? तो ये बताओ कि हैज लगेगा, हैज कम आएगा कि केवल कैम आएगा? हैज कम। कोई कारण बता सकते हो? हैज कम होगा। कारण बताओ फटाक से, कारण बताओ हैज कम क्यों होगा? मतलब पास्ट से, मतलब ये प्रेजेंट तक अब तक नहीं आया, तो मतलब जो पास्ट है ना। अच्छा, तुमको कौन सा शब्द से लग रहा है कि ये पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है जिसलिए ये लगा? अच्छा एक बात बताओ, हम हैज लगा के V3 कब लगाते हैं? ये V3 है, V1 नहीं। और ये V1 है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कब लगाते हैं? मतलब कि पास्ट वाला जो चीज होता है प्रेजेंट में रिलेट कर देता है। पास्ट वाला चीज को? अच्छा, तो पास्ट वाला चीज को प्रेजेंट से रिलेट करते हैं तब लगाते हैं। तो एक बात बताओ कि पास्ट वाला चीज को प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हैं, इसमें कौन सा शब्द है जो कह रहा है कि पास्ट? एट से क्या पता चला तुमको? मतलब अब तक हुआ, इसका मतलब पास्ट। हाँ, बैठ जाओ। यानी कहने का मतलब पहले से लेकर के, यानी पास्ट वाला जितना टाइम हुआ उससे लेकर के अभी तक में कोई क्या हुआ? नहीं आया।
इसलिए हैज कम लगेगा, केम क्या हो जाएगा? बात समझ गए? एक बात बताओ कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट लगाने के लिए कौन सा शब्द यहाँ पर स्टैंड हुआ? एट हुआ ना? एट ही है ना? तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो ये जानकारी देता है कि हम ये कह रहे हैं कि पास्ट से प्रेजेंट को रिलेट करना। किससे किसको रिलेट करना? किससे किसको रिलेट करना? कौन बताता है? कुछ शब्द हैं पर्टिकुलर, वो बताते हैं। जैसे ईवर मतलब अगर हम बोले कभी भी तुम राम से मिले हो, जैसे ये अभी बोल रही थी हम कृष्ण भगवान को देखें, तो हम इससे अगर पूछे कभी भी तुम कृष्ण भगवान से मिले हो, मतलब क्या? अभी से पहले, अभी से पहले यानी पास्ट से लेकर के जब तक अभी हम बोल रहे हैं तब तक में मिले हो। तो ये इभर बता रहा है। इभर मतलब कभी भी नीचे लिख दिए हैं, इसका मतलब ये क्या कर रहा है? पास्ट को किससे रिलेट कर रहा है? क्या हम बोल रहे समझ पा रहे हो या कि हम केवल बक बक करते जा रहे हैं? समझ में आ रहा है? अगर हम केवल बक बक करते तो अलग बात था, तुम लोग भी कर रहे हो तो हमको लग रहा है कि हाँ मैचिंग मैचिंग, समझे कि नहीं? इभर मतलब कभी भी, और ये किसको करता है? पास्ट को किससे रिलेट करता है? नेवर मतलब मैं कभी भी धूम्रपान नहीं किया। अगर ऐसा बोले मैंने कभी भी धूम्रपान नहीं किया, मतलब पास्ट से लेकर के अभी तक में कोई धूम्रपान नहीं किए। कोई बच्चा कंफ्यूज भी हो सकता है कि आप नेवर को क्या बोले थे कि तीनों टेंस में आता है। बुड़बक फ्यूचर बहुत कंफ्यूजिंग है। हम लोग ये दो ही टेंस को लेकर के चलते हैं, पास्ट को प्रेजेंट, फ्यूचर बाद में। ये भले अगर ये कोई सोच लेगा कि भाई ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया था, तो ये पास्ट यानी कहने मतलब पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे आ जाएगा? नहीं यार, ऐसा थोड़ी ना है कि ये मार्कर इस बोर्ड पर चल रहा है ना, वो बोर्ड पर कैसे चलेगा? काहे नहीं चलेगा उस बोर्ड पर? अगर चलने रहेगा तो चलेगा। अब बोलेगा ना इसका मतलब ये मार्कर सब जगह चलता है, यहाँ भी चलता है वहाँ भी चलता है। तो कीचड़ ले लो और कीचड़ में ऐसे करो, वो एक लिखाएगा फिर दो लिखाएगा फिर अपना नाम लिख देना, समझे कि नहीं? बुड़बक तो जहाँ जिसका उपयोग होगा वही ना करोगे, समझे कि नहीं? तो ये देखना पड़ेगा, सेंस लगाना पड़ेगा कि यहाँ भी उपयोग हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आगे वाला टेंस में भी उपयोग होगा कि नहीं होगा, देख के करेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना है। अभी हम बता रहे थे ना, रोटी पर घी लगाओ बहुत अच्छी बात है, लेकिन पराठा पर घी लगाओगे तो तेल लग जाता है ना, तो उससे खराब लगने लगता है थोड़ा सा। तो जिसको जो लगाने वाला चीज है वही ना लगाओगे, बात समझे कि नहीं? तो ये नेवर यहाँ भी लगेगा क्योंकि ये पास्ट को किसको किससे? वेरी गुड सर। हाँ। पास्ट बोले मतलब पास्ट से एट का मतलब तब से। हाँ कौन? एट का मतलब अब तक मतलब क्या? पास्ट में कोई पॉइंट ऑफ कोई टाइम होगा तभी ना। ये कोई भी पास्ट से रिलेट कर दिया। कोई भी। हाँ कोई भी। अगर हम बोले मैं खाना खा चुका हूँ, इसका मतलब क्या कि अभी तुरंत खाएं क्या? अच्छा अभी एकदम सटीक एग्जांपल देखो, यहाँ पर हम बोले हैं कि तू, यहाँ पर देखो हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, कब? अभी मूव कर सकते हैं कि नहीं? क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? आजादी मिला, कल मिला था, परसों 1947 में मिला। तो पास्ट में कब कोई मतलब नहीं, पास्ट वाला कभी भी प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है, मतलब बस प्रेजेंट में हाँ प्रेजेंट मतलब अब ये होता है, प्रेजेंट मतलब कल थोड़ी ना होता है। अरे प्रेजेंट मतलब अब ये ना होता है, बात समझे? कोई दिक्कत? हाँ तो कहाँ थे भाई? नेवर के पास। नेवर क्लियर हुआ? चलो नेवर क्लियर हुआ तो इसको साफ करते हैं हम। टेल नाउ नहीं, एट और सोफा। टिल नाउ एट और सोफा, टिल नाउ एट और सोफा, सो फार एट और टिल नाउ एट और सो फार और एट और ये तीनों का मतलब होता है अब। और अब तक का मतलब ये होता है कि पहले कभी भी पास्ट से लेकर के कि नहीं, एकदम प्रेजेंट में ला करके जगह कर दो, वहां से लाओ और यहाँ एकदम रोक, समझ गए?
एक बात, तो ये भी जहाँ लगा रहेगा तो उसमें हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, हाँ या नहीं? अब टिल नाउ और सिंस, ये दो चीज है ना, तो थोड़ा सा अलग है। थोड़ा अलग क्या है सो देखो, ये तीनों का मतलब एक हो गया। ये कहता है कि हम पास्टों में एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं, तब से अब तक। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो 6 बजे से 8 बजे तक, 6 बजे से 7 बजे तक, 9 बजे से 10 बजे तक, तो मतलब अप टिल नाउ मतलब उस समय से लेकर के प्रेजेंट तक, तो किसी समय से होना चाहिए हमको पास्ट खाली। फ्रीडम में तो एक टाइम दिया हुआ है ना, हाँ तो उसमें ये का यूज कर सकते हैं। है, कहाँ एट का यूज किए इसमें? एट का यूज हम कहीं किए? गॉड की जगह 8 दिन को लगा होगा। गॉड के जगह 8 लग जाएगा ना, तो इंग्लिश के जगह फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर देंगे हम, समझे कि नहीं? गॉड को गॉटे पढ़ो, और गॉड को कहीं बकरी पढ़ लिए ना यार, फाड़ दोगे तुम फिर पेज को, क्वेश्चन आएगा तो। हाँ, ये बात क्लियर है कि अगर हम बोले कि ये कोचिंग हम लोग का 2008 से चल रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि 2008 से कब, तब से, यानी 2008 से अभी तक चलिए ना, बंद नहीं हो गया, पढ़ा रहे हैं तो बंद कैसे हो गया? तो 2008 से अब तक, तब वहां पर अब टिल नाउ और सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। सिंस यहाँ पर एडवर्ब आता है, ये सिंस बड़ा लफड़ा लेकर के आता है, ये कहीं कहीं ये कई रूप ले लेता है। आप जानते हो, जब भी काली माँ अपना ओरिजिनल रूप में है तब तक तो ठीक है, सरस्वती माँ के रूप में है तब तक तो ठीक है, अगर कहीं दुर्गा का रूप ली तो फिर दिक्कत है। कभी कभी मूवी देखे हो, उसमें डबल रोल रहता है, मूवी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, पता नहीं चलता है कि ये नाक कान वाला किया कि वो नाक कान वाला किया, दोनों नाक कान एक जैसा रहता है, समझे कि नहीं? वैसे ये सीन्स का डबल नहीं ट्रिपल रोल है, और ये ट्रिपल कभी एडवर्ब की तरह काम कर देगा, कभी कंजक्शन की तरह काम कर देगा, कभी प्रीपोजिशन की तरह काम कर देगा। अब पहचानना पड़ेगा कि कौन सा जगह पर क्या काम करता है, और यही लफड़ा लेकर के आएगा, समझे? चलिए आगे समझते हैं। अगर ऐसा लिखे, एक बात बता दो, नोबडी हैज कम के जगह नोबडी केम लगाते हैं तो गलत होगा कि नहीं? तो यहाँ पर भी नोबडी केम लगाए तो गलत होना चाहिए कि नहीं? गलत है, होना चाहिए। माता पिता का सेवा करना चाहिए तो करना भी चाहिए यार, तो वैसे होना चाहिए, इसका मतलब गलत भी है। नहीं, सही है, सही तो है, ये सही है, पास्ट इंडिपेंडेंट में सही होगा, लेकिन आप लेकिन ना भैया इसमें वहाँ पे 8 था, लेकिन इसमें 8 नहीं। हाँ तो ये 8 8 था ना, इसलिए परफेक्ट लगा था, यहाँ पर 8 हटा दिए हैं, बात तो समझे? तो ये V3 भी लग सकता है, V2 भी लग सकता है, और हैज कम भी लगाएंगे तब वो गलत नहीं होगा। यहाँ अगर लिख दे नोबडी फिर भी गलत नहीं होगा। बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या? नहीं सही। हैज कम लगाए, ये सही है। अगर 8 नहीं भी है तब पर भी ये सेंटेंस सही है। इसका मतलब अर्थ सोचना खुद से पड़ जाएगा, ये मजबूरी में एकदम पक्का है कि इसको लगाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ये लगा दिए तो इसका मतलब आ जाता है कि कहीं ना कहीं ये रिलेट कर रहा है प्रेजेंट से, यानी ये काम तो कबे हो गया कि नोबडी, अभी तक में कोई नहीं आया, नोबडी हैज कम नहीं आया, इसका मतलब है कि पास्ट में कभी टाइम से लेकर के अभी तक में ये कह रहा है। बस समझे? 8 लगा देते थे तो पूरा तो सही हो जाता था कि हाँ भाई उसमें हैज लगाना है। दोनों सही है। आई हैव नेवर मेट राहुल, सही की गलत? सही की गलत? मैं कभी नहीं मिला राहुल। हाँ। सही। कभी नहीं मतलब क्या? अभी तक में। अब तक में, कब से? पास्ट से। कब से रे? पास्ट से अब तक कभी भी राहुल से मैं नहीं मिला। क्लियर हुआ? इसीलिए क्या लगा था? और भी थर्ड फॉर्म ऑफ, समझ गए? अगला सही की गलत? वो सेंटेंस तो सही है ना भैया?
से डेली में से राम कर देते तो नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। सही है भाई, सही ये सही है? हाँ। क्यों सही है? इभर का मतलब क्या? कभी भी मतलब शुरू से यानी पास्ट से लेकर के अभी तक में क्या तुम, अभी की क्या वाला हो गया, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या तुम मिले हो राहुल से कभी भी मिले हो? यस यस। तो इसका मतलब ये इभर मतलब पास्ट से रिलेट कर रहा है इसलिए। और ये भी थ्री लगा। किसी को कोई दिक्कत? सही होगा? एक और चीज थोड़ा सा सोचो। ये हुआ ये कॉन्सेप्ट का अंत, ये कॉन्सेप्ट का अंत हुआ। अगला कॉन्सेप्ट चालू हुआ, लेकिन इसमें प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों मिल के चलेगा। अभी प्रेजेंट परफेक्ट खत्म नहीं हुआ, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट जहां तक ये अलग अलग था ना, तब तक वाला कुछ हद तक खत्म हुआ, अभी और चलेगा। बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट तो तुम लोग पढ़ लिए, प्रेजेंट परफेक्ट तुम लोग कुछ हद तक पढ़ लिए। अब हमको ये बताओ कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर हो सकता है? जानते हैं? तो मत बताइए। बताएंगे तो। जानते हैं तो बताइए भाई, बताइए बताइए, फटाफट बताइए। सुमित बताओ भाई। या प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट तरीके से ये हम समझ गए, इसको बताओ। ये प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कुछ कोई भी काम है तो उसको मतलब कुछ परफेक्ट होगा। हाँ। जैसे कोई जैसे एक रूम से कुछ किताब को ले जाना था, तो उसमें से मतलब कुछ किताब को हम ले गए, अब कुछ अभी ले ही जा रहे हैं, तो कुछ परफेक्ट हुआ, कुछ कंटिन्यू मतलब लगातार चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। और ये हम बता भी चुके हैं यस सर। कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे इतना कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए, तो ये तो परफेक्ट हुआ, लेकिन पढ़ाना बंद तो नहीं कर दिए, तो ये अभी चलिए रहा है कि नहीं चल रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट भी हुआ और अभी कंटिन्यू भी चल रहा है। बैठिए बैठिए बैठिए। तो एक बात बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कुछ रूल होता है बनाने का? बोलिए। वाह भाई वाह, अब थोड़ा शांत रहो। एक बात बताओ, ऐसे करेगा तो कैसे काम चलेगा? देखो इधर, अरे बुड़बक, अगर हम सब्जेक्ट नहीं लिखे हैं तो तुम बोलबो नहीं किया है, बोले हो? जो बोल दिए बहुत अच्छी बात है, तुम पर हम प्रसाद उसाद चढ़ाएंगे, आशीर्वाद दे देना। देखो इधर, तो सर लिखा हुआ तो इसमें गलत है, आप क्या लिखना है? आप तो पहले है भी मतलब ये शॉर्ट तरीका से लिखा है कि यहाँ सब्जेक्ट होगा, हेल्प करने के लिए है भी है जाएगा, है भी है जाएगा, और बिन लगेगा, और फिर V1 लगेगा, उसमें ING लगेगा। 3 और 4 जरूर लगता है, बचपन में पढ़े होगे। और 3 और 4 के बाद ये जानते हो ना, यह तो लफड़ा करने वाला है। जब भी लगता है इसको तो टाइम जरूर सीन्स लगता 4 के बाद टाइम आएगा कि नहीं? Yes, अब कब लगेगा सीन्स, कब लगेगा 4, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आप लोग के किताब में जो लिखा हुआ है वो लगाता ये है और कहता ये है कि सीन्स 4 का प्रयोग हम कौन सा टेंस में करेंगे? कंटिन्यूअस टेंस। सीपीसीटी में। ऐसा है, ये सीपीसीटी मैथ पीपीसीटी। अरे ओ, यहाँ पर हम भी लिख दिए हैं। ओ अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना, जगह नहीं था इसलिए लिख दिए, ठीक है? तो वही ऐसे इतने शॉर्ट मत बन जाओ यार। अब ये देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस या 4 लगता है, लेकिन हम लोग और टेंसों में देखेंगे कि क्या उसमें लगता है कि नहीं लगता। अभी हमको नहीं पता, लेकिन हम देखेंगे कि उस टेंस में भी लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी लगता है सिंस, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी सिंस लगता है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंस लगता है। ये सब में देखेंगे किसमें किसमें सिंस लगता है। अभी तक में हम लोग पढ़े क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तुम लोग पढ़ा होगा, और अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे ऐसे टेंस है जिसमें सिंस लगता है, 4 लगता है, समझे कि नहीं? तो वही लिखे हैं कि इसका मोरल रूप जो होता है वो इस तरीके से हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल ये होता है, इस तरीके से बनाना है। और रूल कहने का मतलब ये बाबू, यानी कहने का मतलब उसको हम बनाएंगे कैसे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे, बात समझे क्या ना? कोई तरीका होता है, जैसे आपको हम बोलेंगे कि
रूल नाम का कोई चीजें नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, रूल होता है। जैसे मान लो हमको 5 लिखना है, तो तुम 5 कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो। 5 तुम ऐसे लिख सकते हो क्या? तुम 5 ऐसे लिख सकते हो? लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। इसका एक तरीका है, देखो हट जाते हैं, ऐसे ऐसे हट जाते हैं। ऐसे 5 लिख सकते हो क्या? इसको ऐसे बढ़ा दोगे ये 4 हो जाएगा। तो कुछ एक प्रॉपर तरीका है कि उससे ज्यादा अवेलना नहीं करना है। नहीं कि हाँ 5 ऐसे लिख रहे थे, 5 ऐसे लिख देंगे, 5 ऐसे लिख देंगे, और कभी कभी 5 ऐसे लिख देंगे। नहीं, कुछ नियम कानून होता है, बस समझे कि नहीं। अब मान लो हम ही को तुम लोग को हंसाना रहेगा, तो ऐसा थोड़ी ना कि कपिल शर्मा वाला शो जैसा पूरा हंसाएंगे सो, नहीं ना। बात को समझे कि नहीं। एक लिमिट होता है, हम लोग का एक मर्यादा होता है, उस लिमिट में होना चाहिए। बस समझे कि नहीं समझे? बाकी सब होशियार लोग को अभी तुरंत दिमाग में आ गया। अच्छा अब तो जाएंगे तो जाके एक बार देखिए लेंगे, समझे कि नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात, देखते रहो, मौज मस्ती करते रहो, पढ़ाई छोड़ो, मौज मस्ती पकड़ो। देखो इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब अगले टाइम में अगले हम इसको मिटाएंगे, उसके बाद बताएंगे सीन्स और फोर। सीन्स और फोर का प्रयोग क्या